क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है भी या मैं वैसे ही समय वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लाखों बच्चे हर साल किसी न किसी कंपटीशन को देते ही हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ सैकड़ों में हजारों में ही होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब में घुसना, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। गवर्नमेंट का मतलब तो ही गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, क्योंकि शनि जॉब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं? नहीं। एक चीज और समझनी पड़ेगी, वो है टाइमिंग। उसके लिए आपको दशा अंतरदशा और प्लैनेट का ट्रांजिट देखना ही होगा। तो अगर आपके पास वो योग है और समय भी साथ है तो आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली करना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस की कुंडली गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करती है। देखिए बहुत सारे लाखों बच्चे हर साल किसी न किसी कंपटीशन को देते ही हैं। कोई यूपीएससी देता है, कोई बैंकिंग का देता है, कोई रेलवे का देता है, कोई अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, इंटरव्यू वगैरह देते हैं। लेकिन सिलेक्शन कुछ सैकड़ों में हजारों में ही होते हैं, ज्यादातर सैकड़ों में ही होते हैं, कुछ 100 में होते हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और इसलिए तैयारी में जिंदगी के बहुत सारे साल निकल जाते हैं। और जब कुछ साल सिलेक्शन 3, 4, 5 साल लगातार सिलेक्शन नहीं होता तो मोटिवेशन लेवल वैसे ही डाउन हो जाता है। और फिर हमारे पास फोन आते ही बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं कि सर ये बताइए क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है भी या मैं वैसे ही समय वेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब अपने आप में एक अलग पूरा एक थीम है, एक करियर है, और लाखों लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोर्ट ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब में घुसना, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। लाखों लोग ऑलरेडी लाइन में, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कंपटीशन और टफ होता है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, जो नए तैयार हो रहे होते हैं नेक्स्ट कंपटीशन में, तो कंपटीशन हमेशा बढ़ता ही जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, गवर्नमेंट का मतलब सूर्य, सूर्य यानी सरकार। या तो सूर्य कुंडली में बहुत पावरफुल हो या शनि कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो ही गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, क्योंकि शनि जॉब को रिप्रेजेंट करता है। शनि का जो पर्पस है वो है सेवा, जॉब, नौकरी। तो इन दोनों प्लैनेट में से किसी एक प्लैनेट का जबरदस्त सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और वो सपोर्ट आपके करियर के हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जो करियर से रिलेटेड हाउस है कुंडली में, जिसे 10वां घर कहते हैं, या कुंडली में एक आपके बर्थ चार्ट से एक अलग कुंडली बनती है, इसे बोलते हैं D10 चार्ट, दशमांशा, जो टारगेटेड चार्ट होता है जिससे हम सिर्फ करियर की चीजों को देखते हैं। उसके अंदर अगर सूर्य बहुत पावरफुल है या शनि बहुत पावरफुल है तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब आप कहेंगे कि पावरफुल का मतलब सर मैं यहाँ क्या समझा, तो मैं पावरफुल के कुछ मतलब समझाता हूँ। पहली बात तो इनका 10th लॉर्ड यानी करियर से कनेक्शन होना चाहिए, या तो 10th लॉर्ड के साथ हो या उसे देख रहे हो या 10वें घर में ही जाके बैठ गए। प्राइमरी प्लैनेट सूर्य, सेकेंडरी प्लैनेट शनि, इन दोनों में से कोई एक हो तब भी बात बच जाती है। अगर वो उससे कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है तो आप D10 चार्ट खोलिए और देखिए आपके चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य है क्या। चंद्रमा को 1 मानिए और वहां से देखिए 10वें घर में शनि है क्या। अगर फौज से रिलेटेड करियर या इंजीनियरिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई करियर में आप ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए 10वें घर में मंगल है क्या। या तो चंद्रमा से 10वें घर में हो या D10 चार्ट में 10वें घर में हो तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन है गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन ये इंडिकेशन भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन क्या सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं? नहीं। एक चीज और समझनी पड़ेगी, वो है टाइमिंग। अगर समय साथ है, क्योंकि इनमें सब में कट ऑफ एक एज होती है, किसी की 30 साल होती है, किसी की 32 साल होती है, किसी की 36 साल होती है, और कुछ में छोटी एज भी होती है। तो अगर आपको उसमें जाना है और जब आपके पास उस एज का बैरियर है तो वो जो ड्यूरेशन है जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या उस वक्त समय आपके साथ है? उसके लिए आपको दशा अंतरदशा और प्लैनेट का ट्रांजिट देखना ही होगा। अगर आपकी कुंडली में योग है, दशा साथ दे रही है, अंतरदशा साथ दे रही है, लेकिन सही समय पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, सही समय पर। अगर 40-45 के बाद वो समय आया फिर कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिलना है, तब तो आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास वो योग है और समय भी साथ है तो आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का आपको प्रिपरेशन डेफिनेटली करना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। अगर आपका समय ही लेट आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। आपके पास ऑल्टरनेटिव करियर के आजकल हजारों ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब भी है, मल्टीनेशनल कंपनी भी है, फ्रीलांसर
भी बन सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर का भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत हजारों तरह के करियर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। साथ में पैरेलली आप ये देख लीजिए कि कौन सा प्लेनेट और सपोर्ट कर रहा है। हालांकि सिर्फ सूर्य, शनि और मंगल, जिन 3 प्लेनेट की बात करी, ये 3 प्लेनेट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही देते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, उसकी तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और ये प्लेनेट वहां पर हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में है, प्राइवेट जॉब में है, और ये प्लेनेट आपके D10 में इन्हीं प्लेसमेंट पे है जहां पे अभी मैंने बात करी, तो आप ये मान लीजिए अपने करियर में आप टॉप पर जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन उसके टॉप जो मैनेजमेंट होता है उसमें 10-20 लोग ही होते हैं। एक या तो MD होते हैं, CEO होते हैं, और उसके नीचे उनके जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट के लोग हैं, सेकंड लाइन ऑफ भी आप ले लीजिए, यही टॉप लोग होते हैं। उसके नीचे वाले उस लेवल तक नहीं पहुंचते जो मैंने अभी योग बताया। अगर वो योग आपके पास है और आपका समय साथ नहीं दे रहा, तो प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करिए, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आप अपने करियर में टॉप पर डेफिनेटली पहुंचेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप किसी ज्योतिष से रिलेटेड भी सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि मैं बात करूं, मैं अपने व्यूज शेयर करूं, कमेंट्स में डालना ना भूलिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।